ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कुछ कथाओं में हम बड़ा सुंदर चर्चा कर रहे हैं मूर्तिमान वेदों के द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। आगे ये मूर्तिमान वेद और बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं और वेदों के द्वारा स्वयं भगवान कृष्ण की स्तुति अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, ये कुछ अत्यंत कठिन नहीं है समझना। बड़े ही सुंदर अनमोल वचन इन वेदों के द्वारा हैं भगवान कृष्ण के बारे में। तो अपनी अगली प्रार्थना में ये मूर्तिमान वेद भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में हर एक व्यक्ति को अपने से जो कोई ऊपर है उसकी उपासना करनी ही पड़ती है, उसका आदर करना पड़ता है, उसका सत्कार करना पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा आदरणीय, सबसे अधिक उपासनीय जिसकी उपासना करनी चाहिए वो है भगवान कृष्ण स्वयं। तो हम देख सकते हैं भौतिक संसार के अंदर में हमारे से जो भी ऊपर है हमें उसकी बात माननी पड़ती है, उसके कहे अनुसार कार्य करना पड़ता है। और इस भौतिक संसार के अंदर में सबके ऊपर कोई ना कोई है। तो अगर हमें ये पता है कि मुझे किसी न किसी की तो उपासना करनी पड़ेगी, कोई मुझसे व्यक्ति जो है महान है, जो मेरे लिए कुछ कार्य कर रहा है, जिसके ऊपर हम निर्भर हैं, एक प्रकार से हम उसकी उपासना करते हैं। तो क्यों ना मैं भगवान की उपासना करूं। उसका कारण भी बताते हैं वेद। वेदों में कहा है, ये वेद प्रार्थना करते हुए आगे बता रहे हैं क्यों हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान सबसे पहले सृष्टि स्थिति प्रलया, ये जो 3 प्रकार के स्तर हैं इस भौतिक संसार के, ये भौतिक संसार 3 अवस्थाओं से गुजरता है। कौन सा है? इसकी सृष्टि होती है, कुछ समय तक संसार रहता है, इसका पालन होता है और उसके बाद में इसका प्रलय हो जाता है। तो 3 संसार की अवस्थाएं जो हैं इसका नियंत्रण करने वाला भगवान है। आगे वेद कहते हैं इसी प्रकार से 3 प्रकार के इस भौतिक संसार में 3 प्रकार के लोक होते हैं। उसे कहते हैं भूर भुवा स्वाहा। हम जब गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ओम भूर भुवा स्वाहा, 3 प्रकार के लोक माने जाते हैं, भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक। भगवान जो हैं इन तीनों लोकों के भी नियंता है, उसके नियंत्रण करने वाले हैं। तो देखिए 3 चीजें हो गई, सृष्टि स्थिति प्रलया
भूर्भुवः स्वाहा। और भगवान जो है तीनों गुणों के भी नियंता हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। और इतना ही नहीं, वेद प्रार्थना करते हुए कहते हैं इन तीन लोकों के अंदर में 14 प्रकार के ग्रह होते हैं। 7 ग्रह नीचे की तरफ, 7 ग्रह ऊपर की तरफ, 14 भुवन इसे कहा जाता है। इनके भी नियंता भगवान कृष्ण हैं। इसलिए अगर व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समझना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। आगे अपनी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए वेद भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ गया है, जिसे इस भौतिक संसार में असली ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो भगवान की भक्ति में 2 चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण समझता है। वो क्या है? उसे कहते हैं श्रवणम कीर्तनम। भगवान की कथाओं को हमेशा सुनता है और जैसा उसने सुना है, जैसा उसने समझा है, वो दूसरे लोगों को बांटता भी है, उनको बताता है। तो क्या हो गया? श्रवणम भी हो गया और उसके साथ साथ में भगवान की कथाओं का कीर्तन भी हो गया। जब हम भागवत कथा लोगों को सुनाते हैं, वो क्या है? वो भी एक कीर्तन है, भगवान की यशों का गान है, उसे ही कीर्तन कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में थोड़ा अग्रणी हुआ है, उसकी ये समझ में आ जाता है कि भगवान की कथा अमृत है, उसका मुझे पान भी करना है और इस अमृत को लोगों को मुझे बांटना भी है। इससे क्या होगा? जब भगवान की कथाओं का हम श्रवण करेंगे और भगवान की कथाओं का कीर्तन करेंगे, उसे बांटेंगे, तो क्या लाभ मिलेगा हमें? तो वेद आगे बताते हैं क्या लाभ मिलेगा। हमारे जीवन के अंदर में पाप कर्मों के फल बहुत लंबे समय से संचित हो गए, इकट्ठे हो गए। उन्हीं पाप कर्मों को हम भोग रहे हैं। भौतिक संसार में जितने भी कष्ट भोग रहे हैं, वो कहां से आते हैं? जिस प्रकार से आपने देखा होगा, कई जगह पर आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं था, ग्राउंड जो है, मैदान बिल्कुल साफ पड़ा था, बारिश हुई और उसके बाद में बड़ा जंगल वहां पर उग जाता है। मतलब क्या था? उसके बीज वहां पर पड़े हुए थे, पेड़ों के बीज थे, घास फूसों के बीज पड़े थे, इसलिए बड़ा जंगल वहां पर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार ये पाप कर्मों के फलों के बीज हमारे हृदय के अंदर में जमे हुए हैं, बहुत बहुत जीवनों के। जैसे जैसे समय बीतता है, ये फल जो है अंकुरित हो जाते हैं, ये पेड़, और फल देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हम कष्टों को भोगते हैं। कई बार हमने देखा है सब कुछ सही प्रकार से चल रहा था, लेकिन तुरंत जो है कुछ हो जाता है हमारे जीवन के अंदर में जो अत्यंत दुखमयी है, वो हमारे पाप कर्मों के फलों को हम संसार में भोगते हैं। तो ये मूर्तिमान वेद कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का अमृत का पान करता है और लोगों को बांटता है, उसका क्या होगा? ये संचित कर्म जितने भी हैं, ये सब इनका निवारण हो जाता है, पूर्ण रूप से ये जल करके राख हो जाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, बीजों को अगर हम अग्नि में जला दें और बाद में उसको मैदान के ऊपर फेंक देंगे, तो वो अंकुरित नहीं होंगे, उससे पेड़ नहीं बनेंगे। इसी प्रकार से ये फल जो है, इनके बीज भगवान की भक्ति के द्वारा, श्रवणम और कीर्तनम के द्वारा जल करके राख हो जाते हैं। और क्या होता है? 3 गुणों का प्रभाव,
रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का प्रभाव जो भौतिक संसार में हमें बांध करके रखता है, इन तीनों का प्रभाव खत्म हो जाता है। मतलब क्या है, देखिए, पुराने पाप के कर्म भी जल करके राख हो गए और इनके कारण रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इनके कारण हम अनेकों प्रकार के आगे नए कर्म करने वाले हैं। तो पुराने कर्म तो चले गए, आगे जो हम कर्म करने वाले हैं, इन तीनों का भी निवारण हो जाता है। इन तीन गुणों के प्रभाव से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण फल जो है श्रवणम और कीर्तनम का हमें प्राप्त होता है। आगे ये मूर्तिमान वेद जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए आगे बताते हैं और क्या फल हमें मिलते हैं जो व्यक्ति भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करता है। वो कहते हैं कि हमारा जीवन जो है इन कष्टों से जो भरा हुआ है, अनेकों प्रकार के कष्ट हम भोगते हैं। जैसे ही इन कष्टों का निवारण हो जाता है, हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। हमारा मन भी शांत हो जाता है। अनेकों प्रकार के हम आनंद की प्राप्ति करते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में। जब हम इस भौतिक संसार के अंदर में रहते हैं तो बड़े ही शांति के साथ रहते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं। और जब इस संसार को हम छोड़ करके जाते हैं, इस संसार को छोड़ने के पश्चात भी दोबारा इस भौतिक संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। ये भी भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहां पर जाने के पश्चात ना निवर्तन्ते, इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। वो भगवान का भगवत धाम है। और क्या होता है, भगवान की भक्ति इतनी निष्ठ हो जाती है हमारे मन के अंदर में, क्योंकि भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय के अंदर में विराजमान है। तो जब भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति की रुचि जो है, आसक्ति बढ़ गई है मेरे बारे में, मेरी कथा सुनने में और उसका कीर्तन करने में, तो भगवान जो हृदय के अंदर में विराजमान हैं, भगवान क्या करते हैं, जो भी हमें सुविधा चाहिए होती है भगवत धाम जाने के लिए, भगवान वो सारी सुविधाएं, वो सारा ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। ये भी भगवत गीता में पहले ही भगवान कह चुके हैं। भगवान ने क्या कहा है, भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लगा है ददामी बुद्धि योगम तम, उस व्यक्ति को मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। तो मतलब इस भौतिक संसार में जो भी हमारी जरूरतें होती हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं संसार के अंदर में, भगवान उसको भी प्रदान करते हैं। और कैसे हमें भगवत धाम के लिए वापस जाना है, हमें क्या क्या करना है, वो ज्ञान भी हृदय के अंदर से भगवान प्रदान करते हैं। तो ये जो है भक्ति करने के, ये जो है भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करने के अत्यंत महान फल हैं। आगे ये मूर्तिमान वेद जो है वो कहते हैं कि इसकी व्याख्या एक महाजन भीष्म पितामह उन्होंने भी की है। वो भी कहते हैं कि भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन, वो जितने भी वेद के अंदर में अनेकों प्रकार की क्रियाएं दी गई हैं, हमें ये करना है, हमें यज्ञ करना है, हमें तपस्या करनी है, इन सब का फल भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन करना है। ये भीष्म पितामह भी कहते हैं, ये वेद बता रहे हैं। और क्या होता है, भगवान की जो श्रवणम, भगवान की कथाओं का जो श्रवण कर रहा है और कीर्तन कर रहा है, वो अत्यंत सरल प्रकार का कार्यक्रम है।
ये आध्यात्मिक कार्यक्रम जो है अत्यंत सरल है, बाकी के जो कार्यक्रम है अत्यंत कठिन है। अगर हमें ज्ञान की तरफ जाना है तो हम सोच सकते हैं, हमें जो है 4 वेदों को पढ़ना है, 108 उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, ये है, अनेकों प्रकार के ग्रंथ हैं, व्याकरण है। ये सब पढ़ना जो है अत्यंत मुश्किल है इस कलयुग के अंदर में। और अगर हम लोग योग के द्वारा सोचते हैं तो अनेकों प्रकार की तपस्याएं करनी पड़ती हैं, ध्यान लगाना पड़ता है। तो भगवान की भक्ति जो होती है, भगवान का कीर्तन, भगवान का कथाओं का श्रवण जो होता है वो बड़ा ही सरल है और सरलता के साथ साथ में आनंद से भरा हुआ है। भगवान इसकी पुष्टि भी भगवद गीता में करते हैं। भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति का जो कार्यक्रम है वो अत्यंत सरल है, सुसुखम, सुख के साथ में व्यक्ति जो है करता है। और ये अव्यय है, मतलब ये सनातन है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के पश्चात में भगवान की कथाएं जो हैं वो पुरानी हो जाती हैं। भगवान की कथाओं में रस हमेशा रहता है। तो ये बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं जो हैं, मूर्तिमान वेद भगवान की कथा के बारे में, भगवान की कथा से हमें क्या क्या लाभ होने वाला है उसका श्रवण और कीर्तन करने से, उसके बारे में जो है ये वेद बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। और आगे वेद जो हैं क्या क्या प्रार्थना भगवान से करते हैं, अगली प्रार्थना के बारे में हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।